प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वह तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं पर जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वह बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई। मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूं, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूं। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वह लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं। जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वह अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह लड़की दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वह सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की ना आई। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाज पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वह तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त की। उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरानी में किसने झोपड़ी डाली है। यह देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता कि अचानक उसकी आंख खुल गई तो बादशाह समझ गया यह वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जाए नमाज पर वहीं सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वह दुआ में यह अल्फाज बोल रहा है कि ऐ पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से चुप रहेंगे
जो चंद लम्हों के लुप्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है? तो बादशाह फौरन जान गया कि यह वही लड़की है जिसको वह तलाश करते करते यहां तक आया है। लेकिन वह कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी लड़की से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी और फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वह लड़की मलिका बन गई। तो दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला? और यह एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों। पुराने वक्त की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वह दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वह बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वह गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वह अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहले तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। वह यह अजीब बात देखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया और देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए देखा तो अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां अजनबी हो, अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया, ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और वह गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वह जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वह वजू करके नमाज की नीयत ही कर रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग सियाह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वह मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पा लो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वह मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूं, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूं। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है। इसमें सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वह दरिया को पार कर चुका था, कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वह जंगल बहुत घना था
उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी थी। खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे को तोड़ा और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वह सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल ना खाए। जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, फिर किसी से यह जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बहुत अंधेरी जगह थी। वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूल से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के बीच में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वह थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो उसका मुकाबला कर सकता था। इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूं, थोड़ी देर सो जाता हूं, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वह सो भी रहा है। ना जाने वह किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वह नहीं उठा। उसने सोचा, उनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूं। जब यह उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वह करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटते हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वह जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वह बहुत बड़ा सांप था। अभी वह आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका सर किसी चीज से टकराया। वह एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मारकर। वह फतेह याबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर, जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था, अब वह जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा। बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था, मगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं माजिरत चाहता हूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूं। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज यह है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वह कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से अजदहा को मार दिया, जिसने अब तक ना जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए। यह खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था, और तुमने जो काम किया वह इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा देखने को मिला कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वह उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो, और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वह चाहती है कि वह किसी गरीब से शादी करें, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को
अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वह खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाई बैठी है। उससे कहो कि वह दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग सिया इसीलिए है क्योंकि वह हमेशा जलती रहती है। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात है कि उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता। न वह कलमा पढ़ती है, न वह दरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वह न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी स्याह है, जिसको देखकर इंसान को कराहत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे, पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वह खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वह खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वह इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो, और वह खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा भी किया है कि मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए वह खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहां जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वह गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे पेड़ के पास गया, उससे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकाल लो। इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वह उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वह हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और वह अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करती रहो, हर एक को फायदा दो। इंशा अल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रश्क करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वह कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे यह बात बताई है। बादशाह ने कहा, क्योंकि जहां वह शादी करना चाहती है हम वहां उसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहां आए तुमने वह चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। ना जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहां आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको यह राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, इस वजह से मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से यह मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूक की मदद करनी चाहिए, चाहे वह चरिंद परिंद। हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इससे अल्लाह राजी होता है, बिगड़ी बनती है और अल्लाह रिज्क में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको ऐसी नसीहत आमोज कहानी से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इंशा अल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।